हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोगों ने अंडर 4000 रुपीज़ में त्रिउंड ट्रैक की थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस ट्रिप का एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ये ट्रिप थी हमारी 4 डे 3 नाइट्स की, जिसमें हमने 2 नाइट्स त्रिउंड टॉप पर कैंपिंग की थी एंड 1 नाइट हम लोगों ने मैक्लोडगंज में होटल में स्टे किया था। हम लोग दिल्ली में रहते तो हम लोगों ने अपनी जर्नी दिल्ली से स्टार्ट की थी। दिल्ली से मैक्लोडगंज तक जाने के लिए जो सबसे चीपेस्ट वे है वो है बाय ट्रेन पठानकोट तक, एंड देन उसके बाद गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट बसेस चलती रहती हैं मैक्लोडगंज के लिए। तो दिल्ली से पठानकोट के लिए हमारी जो ट्रेन थी वो रात की थी एंड उसने सुबह 7 बजे हमें पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया था। उसके टिकट की कॉस्ट थी 320 रुपीज़ पर पर्सन इन अ स्लीपर क्लास। पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन से जो पठानकोट का बस स्टैंड है वो थोड़ी दूरी पर है, तो वहाँ से शेयरिंग बेसिस पर ऑटो रिक्शा चलते रहते हैं। उस ऑटो ने हमें चार्ज किया था 30 रुपीज़ पर पर्सन। फिर बस स्टैंड पहुँचने के बाद हम लोगों ने बस ली थी धर्मशाला के लिए। पठानकोट बस स्टैंड से धर्मशाला के लिए बस अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं और आपको दोपहर के 2-3 बजे तक भी अवेलेबल हो जाएगी। पठानकोट से डायरेक्ट मैक्लोडगंज के लिए आपको बस अवेलेबल नहीं होगी वहाँ से, तो इसीलिए आपको धर्मशाला की ही बस लेनी होगी। उस बस के टिकट का प्राइस था 200 रुपीज़ पर पर्सन। पठानकोट से धर्मशाला का जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 85 किलोमीटर्स। उसने लगभग लिए थे 3 से 4 घंटे हमें धर्मशाला पहुँचाने में। और अगर आप धर्मशाला दोपहर तक पहुँच जाते हो तो आपको मैक्लोडगंज के लिए भी बस ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। हम लोग दोपहर में लगभग 12-1 बजे तक हम लोग धर्मशाला पहुंच गए थे, तो वहां से हम लोगों ने मैक्लोडगंज के लिए बस ली और उसका टिकट की कॉस्ट थी 40 रुपीज़। धर्मशाला से मैक्लोडगंज का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 6 किलोमीटर्स है और हमें लगभग आधा घंटा लगा था मैक्लोडगंज पहुंचने में। अगर बाई चांस आप धर्मशाला पहुंचने में लेट हो जाते हो, अगर आपको शाम हो जाती है, तो उस केस में मैक्लोडगंज के लिए आपको बस अवेलेबल नहीं हो पाएगी। उस केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर शेयर टैक्सी आपको मिल रही है तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अदरवाइज फिर आपको प्राइवेट टैक्सी ही करनी पड़ेगी जो कि आपको चार्ज करेगी अराउंड 400 to 500 रुपीज़। फिर मैक्लोडगंज में पहुंचने के बाद हमने वहाँ पर काफ़ी सारे होटल चेक किए। सबसे चीपेस्ट एंड अच्छा होटल जो हमें लगा वो था होटल माउंटेन व्यू। उस होटल की खास बात यह है कि वहाँ पे ओपन टेरेस अवेलेबल है, तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ उस होटल से आपको देखने को मिलेंगे। और उस होटल में 800 रुपीज़ पर नाइट में हम तीनों लोगों के लिए रूम अवेलेबल हो गया था। अब बात करें खाने की, तो मैक्लोडगंज में लंच एंड डिनर की जो कॉस्ट हमें पड़ी थी वो थी अराउंड 500 रुपीज़ हम 3 लोगों के लिए। वहाँ पे जो सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट ढाबा है वो है आनंदा ढाबा। उनका फूड बहुत ही टेस्टी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि एक बार ज़रूर वहाँ पे ट्राई करें। फिर रात को स्टे करने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट डे अपनी जर्नी स्टार्ट की त्रिउंड ट्रैक की। मैक्लोडगंज से त्रिउंड जाने के 2 रास्ते हैं। सबसे पहला जो है वो है गल्लू देवी टेम्पल से होते हुए, और जो दूसरा रास्ता वो है भक्सुनाग वाटरफॉल होते हुए जाना। हम लोगों ने जो रूट चूज़ किया था वो था गल्लू देवी टेम्पल वाला, और इस रूट को चूज़ करने के पीछे कई सारे रीजंस थे। भक्सुनाग वाटरफॉल वाला जो रूट है उसका जो एसेंट है वो काफ़ी स्टीप है, वो वाला जो रूट है वो थोड़ा बोरिंग है। गल्लू देवी टेम्पल वाला जो रूट है वो फॉरेस्ट से होते हुए जाता है, और जो त्रिउंड टॉप पर पहुंचने के बाद जो आपको धौलाधार रेंज की जो व्यूज़ दिखते हैं, वो वाइट स्नो वाले पहाड़ जो दिखते हैं, वो आपको बिल्कुल एंड में जाके दिखेंगे। बट जो भक्सुनाग वाला रूट है उसमें लगभग 1 घंटे की ट्रैक करने के बाद वो आपको वो पहाड़ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और एंड तक आपको सेम वही दिखेंगे। तो उस रूट में बिल्कुल भी सस्पेंस नहीं है और वहाँ पे फॉरेस्ट भी नहीं है, तो बिल्कुल ओपन एरिया में ही आप ट्रैक करते रहोगे। तो एक तरीके से भक्सुनाग वाटरफॉल वाला जो रूट है वो थोड़ा बोरिंग है और डिफ़िकल्ट भी है इन कंपेरिजन टू गल्लू देवी टेम्पल। मैक्लोडगंज मॉल रोड से हम लोगों ने प्राइवेट टैक्सी बुक की थी जिसने हमें ड्रॉप किया था गल्लू देवी टेम्पल तक। गल्लू देवी टेम्पल स्टार्टिंग पॉइंट है उस ट्रैक का। उस टैक्सी ने हमें चार्ज किया था 500 रुपीज़। मॉल रोड से जो गल्लू देवी टेम्पल का डिस्टेंस है वो है अराउंड 4 किलोमीटर्स। हमारे केस में ये था कि हम लोगों के पास खुद का कैंपिंग का सारा सामान था, खाने का भी हमारे पास सारा सामान था, एंड लगभग 6 लीटर पानी हम लोगों ने नीचे मैक्लोडगंज से ही बाय कर लिया था। त्रिउंड टॉप पर क्या है कि कोई भी वाटर का सोर्स अवेलेबल नहीं है, आपको वाटर बॉटल्स ही बाय करनी होंगी, और जो वाटर बॉटल मैक्लोडगंज में आपको नीचे मार्केट में 20 रुपये की मिलेगी वो आप ऊपर टॉप पर 50 रुपीज़ की आपको मिलेगी। तो इसीलिए हम एटलीस्ट 1 दिन का पानी हम नीचे से ही लेकर गए थे, जिससे थोड़ी कॉस्टिंग हम कम कर सकें। हमारे त्रिउंड वाले व्लॉग पर काफ़ी सारी कमेंट्स ये आई थी कि त्रिउंड टॉप पर आप खुद की कैंपिंग कर सकते हो कि नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें भी नहीं पता था, बट जब हम अपना सामान लेकर गए थे तो हमें वहाँ
वहाँ गल्लू देवी टेम्पल पर एक चेक पॉइंट है, तो उस चेक पॉइंट पे हमें कोई मिला नहीं, तो हम लोग ऐसे ही ऊपर चले गए थे। तो हमें किसी ने रोका नहीं था। बट जब हम ऊपर ट्रैक करके ऊपर पहुँचे तो वहाँ पर हमें जो प्राइवेट कैंप साइट के ओनर हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे आप खुद का कैंप नहीं लगा सकते हो। बट हमारे पास सामान इतना ज़्यादा था तो हमने उनसे बात की। हम लोग इतना कैश भी लेकर ऊपर नहीं गए थे कि हम उनको पे भी कर सकें 2 दिन का, तो इसलिए उन लोगों ने हमें अलाउ कर दिया था कि आप ठीक है यहाँ पे कैंपिंग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद हमें फिर बाद में कुछ चीज़ें पता चली कि अगर आप भक्सुनाग वाला जो रूट है, अगर आप उससे आते हो तो वहाँ पे जो रास्ता है वो वहाँ के चेक पॉइंट वगैरह को बाईपास कर सकता है, तो उन रूट का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आप मैक्लोडगंज में पहले से ही पता कर लो कि किस रूट से जाना सेफ़ है, तो आप उन रूट को ही चूज़ करके ऊपर त्रिउंड तक जाओ। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके हमें ये भी बताया था कि वो अपना सामान लेकर गए थे कैंपिंग का, एंड वहाँ पर जो चेक पॉइंट है वो वहाँ पर उन्हें मना कर देते हैं कि आप अपना कैंप नहीं लगा सकते हो, और वहाँ पे फिर ज़बरदस्ती आपको अपनी कैंपिंग की बुकिंग करनी होगी। त्रिउंड टॉप पर जो प्राइवेट कैंप साइट हैं तो वहाँ पे जो कैंपिंग की जो कॉस्ट पड़ती है वो है अराउंड 1800 रुपीज़ टू 2000 पर कैंप, जिसमें आप 2 से 3 लोग रह सकते हो। ट्रैकिंग का जो डिस्टेंस है वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर का है, और बट हम लोगों को काफ़ी शूट भी करना होता है, तो इसलिए हम लोगों को 5 से 6 घंटे लग गए थे ट्रैक करने में। हम लोग लगभग शाम को 5 बजे के आसपास टॉप पर पहुँचे थे, और टॉप पर पहुँचने के बाद जो नज़ारे थे वो बिल्कुल ही अलग थे। वहाँ से पूरी आपको धौलाधार रेंज दिखाई देती है। फिर उसके बाद वहाँ पे हम लोगों ने अपना कैंप सेटअप किया, और फिर रात को हमने खुद का खाना बनाया। वहाँ पर जो प्राइवेट कैंप साइट्स हैं वहाँ पे वो खाना भी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो थोड़ा कॉस्टली है। लाइक जैसे मैंने आपको वाटर बॉटल बताया वो 50 रुपये की आपको मिलेगी, और पराठे लाइक 80 रुपीज़ में आपको वहाँ अवेलेबल होगा। अगर आपको दाल चावल खाना है तो वो 150 टू 200 रुपीज़ में आपको अवेलेबल होगा। तो वहाँ के जो रेट्स हैं वो थोड़े कॉस्टली हैं इन कंपैरिजन टू नीचे मैक्लोडगंज मार्केट में। बट हम लोग अपना खुद का खाना सब कुछ लेकर आए थे। हम लोग रेडी टू ईट मील्स लेकर गए थे, और हमारे पास बर्नर भी है, तो हम लोगों ने ऊपर गर्म करके एंड ब्रेड्स वगैरह का यूज़ करके हम लोगों ने 2 दिन तक अपना खाना खुद से बनाकर खाया था। अब स्टार्ट होता है हमारा डे 3। मॉर्निंग में काफ़ी सारे अच्छे व्यूज़ देखने के बाद हम लोगों ने अपनी ट्रैक स्टार्ट की स्नो लाइन के लिए। त्रिउंड से लगभग 1 से 1.5 घंटे की ट्रैक करने के बाद आप ऊपर पहुंचते हो स्नो लाइन में। वहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारी स्नो आपको देखने को मिलेगी। बट जिस दिन हम लोग ये ट्रैक कर रहे थे उस दिन मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा था, और ट्रैकिंग करने के लगभग आधा 1 घंटे बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग होने लगी, और अचानक से बहुत ही हैवी स्नोफॉल होने लगी। बिल्कुल वहाँ पे थंडरस्टॉर्म आ रखा था। तो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा पत्थर था, उसके नीचे हम लोगों को शेल्टर लेना पड़ा, और लगभग हमें 20 से 25 मिनट वहाँ पे वेट करना पड़ा कि जब ये स्नोफॉल रुक जाएगी तब हम वापस से नीचे जाएँ। थंडरस्टॉर्म की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी तो हम लोगों को लगा कि अब ऊपर जाना थोड़ा रिस्की है। स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और जो पाथ था वो भी काफ़ी स्लिपरी हो गया था। त्रिउंड से स्नो लाइन की जो ट्रैक है वो वहाँ पे कहीं कहीं पाथ ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अगर आप फिसलते हो तो आप सीधा नीचे जाओगे, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा रिस्की लगा, और फिर हम जैसे ही स्नोफॉल रुकी हम वापस से नीचे आ गए। और एक टिप और मैं आपको दे देता हूँ, वहाँ पे अगर आप बॉनफायर जलाते हो तो वहाँ पे जो कैंप साइट के ओनर है वो आपको 500 रुपीज़ चार्ज करेंगे लकड़ी देने के लिए जिनको आप जलाओगे। तो उससे अच्छा हम लोगों ने क्या किया था कि जब हम स्नो लाइन के लिए ट्रैक करने ऊपर गए थे तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारी लकड़ी ऐसे ही मिल गई थी, तो हम लोग उसको इकट्ठा करके नीचे लेकर आए थे, और फिर रात को हम लोगों ने बॉनफायर जलाई, और उसी बॉनफायर के साथ में हम लोगों ने खाना बनाया और काफ़ी एंजॉय किया। फिर 2 नाइट्स कैंपिंग करने के बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने अपनी जर्नी वापस नीचे मैक्लोडगंज के लिए स्टार्ट की। हम लोगों को भक्सुनाग वाला जो रूट है वो एक्सप्लोर करना था, तो इसीलिए हम लोग उस रूट से नीचे आए। बट वो रूट इतना डिफ़िकल्ट है कि हम लोगों को ऊपर से नीचे आने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। काफ़ी पथरीला रास्ता है, वहाँ से कुछ लोग नीचे से ऊपर भी आ रहे थे और उनकी तो हालत ख़राब हो रखी थी बिकॉज बहुत ही ज़्यादा स्टीप एसेंट है उस ट्रैक का। पर वहाँ से भी हमें काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिले। ऊपर से पूरा जो नीचे मैक्लोडगंज एंड धर्मशाला स्टेडियम भी वहाँ से आपको दिखता है। तो उसके बाद फिर हम लोग वापस से वहाँ से भक्सुनाग से हम लोगों ने टैक्सी ली और हम वापस मैक्लोडगंज आ गए। फिर मैक्लोडगंज से धर्मशाला के लिए आपको शेयर टैक्सी अवेलेबल हो जाएगी जो कि 40 रुपीज़ आपको चार्ज करेगी, और धर्मशाला से दोपहर तक में आपको बस अवेलेबल हो जाएगी पठानकोट कैंट के लिए। फिर पठानकोट कैंट से जो हमारी ट्रेन थी वो रात की थी। ट्रेन की सेम कॉस्ट थी 320 रुपीज़ पर पर्सन इन अ स्लीपर क्लास। तो ये थी हमारी त्रिउंड ट्रैक की जर्नी। अगर आपने अभी तक त्रिउंड ट्रैक नहीं की है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर कीजिए। ये एक बिगिनर लेवल ट्रैक है। अगर आप गल्लू देवी के रूट से जाते हो तो हम कह सकते
सकते हैं कि बिगिनर लेवल है, बट अगर आप बक्सूनाग वाले रूट से जाते हो तो ये एक लगभग इंटरमीडिएट लेवल की ट्रैक बन जाती है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकॉज इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स हम लोग बनाते रहते हैं। और अगर इस व्लॉग में कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो या फिर हमें आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।